जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ तो चैप्टर नंबर हम करेंगे 2। सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव से मतलब। ये ना बड़ा मशहूर चैप्टर है और ये जिन लोगों को मैथ पढ़ने का शौक़ है ना, जो मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं, अगली क्लासेस में भी जिन्होंने मैथ पढ़ना है उनके लिए ये डेरिवेटिव और अगला इंटीग्रेशन, ये चैप्टर बड़े अहम है। इनको आप बार बार करें, बार बार करने से, इनकी प्रैक्टिस करने से ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आती है। तो जिसको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ गई उसे कैलकुलस आ गई। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ये बार बार करने से आती है। तो आज इसका बिस्मिल्लाह करते हैं, पहला लेक्चर है तो कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। तो सबसे पहले है जी डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो पहले तो ये देख लेते कि ये डेरिवेटिव है क्या भला। तो डेफिनेशन इसकी है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन is called derivative। इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब मैथमेटिकली से देख लेते हैं इसकी जो नोटेशन है वो कैसे है। फ़र्ज़ कर लें जी लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन। फ़र्ज़ किया, अब वो जो रेट ऑफ चेंज है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो उसका प्रोसेस क्या है। तो फ़र्ज़ किया ये हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। तो डेरिवेटिव अखज़ करने के, डेरिवेटिव निकालने के 4 स्टेप हैं, वो आपने ये ज़हन में रखना है। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पहला स्टेप, स्टेप 1 इधर आपने लिख लेना है कि स्टेप 1 है कि y में आपने तब्दीली कर देनी डेल्टा वाई, ये लफ्ज़ है डेल्टा, और उधर आपने कर देनी x में डेल्टा x की तब्दीली, इंक्रीमेंट कर दी, y में डेल्टा वाई ऐड कर दिया, x में डेल्टा x का ऐड कर दिया। इसका नाम आपने रख लेना 2। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने ये करना कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस पहली इक्वेशन को दूसरी से आपने सबट्रैक्ट करना। तो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा माइनस वाई, इधर वाली साइड से इधर वाली साइड, इधर वाली साइड से इधर वाली साइड, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब y से कट जाएगा, इधर सिर्फ बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ गई जी बात। अब ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप जो है हमारे पास वो ये है कि आपने एवरेज निकालने के लिए डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना तरफेन को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। यानी मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स के साथ तरफेन को डिवाइड कर दिया। ये तीसरा स्टेप है। और चौथा जो स्टेप है वो है आपने कर देना अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इधर, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। ये 4 स्टेप मुकम्मल हो गए। अब इसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद इधर आपने लिख देना कि इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एग्जिस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, then it is called derivative of y with respect to x। ये अगर हमने चूँकि डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था ना, तो इसका मतलब है ये डेरिवेटिव है एक्स के लिहाज से, इसी वजह से। एंड इज डिनोटेड बाई, एंड इज
डिनोटेड बाई dy/dx, आई ई यानी ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है, डेल्टा y/डेल्टा x है, ये बराबर किसके होता है, dy/dx के, डेरिवेटिव ऑफ y ड्यू टू x। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की बात। अब राइट हैंड साइड की बात, तो सिमिलरली इफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एग्जिस्ट ऑन राइट हैंड साइड, then it is called derivative of f of x and is denoted by f dash x, and is denoted by and is written as denoted by f and is defined as, या कह लेंगे आई ए, कि ये जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स बराबर है एफ डैश एक्स के। ठीक हो गया जी। ये याद रखने ये वाली डेफिनेशन, ये बात भी हमें जगह जगह इस्तेमाल होगी और वो भी होगी, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होगी। तो ये है डेरिवेटिव का प्रोसीजर, इसे कहते हैं नोट, ये याद रखें। दी अबाव डिफाइंड मेथड, ये जो 4 स्टेप वाला मेथड मैंने बयान किया ना कि डेरिवेटिव निकालना बाय ये पहला स्टेप करके, दूसरा करके, तीसरा करके, चौथा, तो इसे कहते हैं दी अबाव डिफाइंड मेथड इज कॉल्ड अब अनीशो मेथड। ये भी इसे कहते हैं आर बाय डेफिनेशन, तो इसे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाय डेफिनेशन, या कोई फंक्शन दे के, कोई वैल्यू दे के उसने कहा कि डेफिनेशन के ज़रिए से आपके डेरिवेटिव, तो आपने ये 4 स्टेप करके अपना उसका डेरिवेटिव निकालना। ये 4 स्टेप करके आगे हम कुलिया भी रूल भी अखज़ कर लेंगे, सम रूल अखज़ कर लेंगे, प्रोडक्ट रूल अखज़ कर लेंगे, कोशेंट रूल अखज़ कर लेंगे, तो वो आगे जो टॉपिक आएगा उसमें तो वो हम डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया करेंगे ना रूल। लेकिन जहाँ उसने ये कह दिया कि आप बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव निकाल लें या अपना बाई ए बी इनिशियो मेथड निकालें, तो फिर आपने ये प्रोसीजर है 4 स्टेप वाला, तो फिर इसी से ही आपने डेरिवेटिव निकालना है। ये अक्सर बच्चे इस बात को गलत कर जाते हैं। तो ये है जी डेरिवेटिव ऑफ डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। अब इसकी मिसाल के लिए हमको एक आध सवाल कर लेते हैं, अपना 2-3 चीज़ें और कर लेते हैं। तो पहला है जी क्वेश्चन, या एग्जांपल कह लें, ये पेज 45 पे है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी सी का वैल्यू। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने के लिए वही 4 स्टेप करें। लेट y इज इक्वल टू सी, इसका नाम क्या रखेंगे 1। अगले स्टेप में क्या y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू सी। सी में इंक्रीमेंट नहीं होती, इंक्रीमेंट कम या ज़्यादा वो तो वेरिएबल ही होगा ना, कांस्टेंट तो नहीं होगा। जो रकम फिक्स है वो तो आगे पीछे नहीं हो सकती ना, जो वेरिएबल है जिसका नाम मतगैर आके तब्दीली इसमें की जा सकती है तो वो आगे पीछे, इसलिए कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया अपना इंक्रीमेंट वाला। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2,
तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस सी। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि हम डेल्टा तरफेन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स रह गया, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब चौथा स्टेप क्या करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 0। तो 0 पर भी लिमिट भी अप्लाई हो तो वो 0 रहता है, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये रूल याद रखिएगा, ये रूल जगह जगह इस्तेमाल होगा कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समझ आ जाए। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है तो वही करें, 4 स्टेप। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स। तो पहला स्टेप क्या है, इसमें वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स चूँकि वेरिएबल है तो डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट हो गया। अब ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है, सबट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये कट जाएगा, डेल्टा वाई बराबर एक्स, एक्स से भी कट जाएगा, इधर डेल्टा एक्स बच जाएगा। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं कि तरफेन को डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। गोया कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब चौथा सब्जेक्ट जो है, ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप क्या है कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 1। तो 1 पर भी वो लिमिट जो है वो अप्लाई होने से 1 का 1 ही रहेगा। ये बन गया डी वाई ओवर डी एक्स और वो हो गया हमारे पास 1 आ गया। तो x की 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह आप मज़ीद देख लें कि डेरिवेटिव ऑफ x की 2, डेरिवेटिव ऑफ x की 2। पहले मैंने कांस्टेंट निकाला, प्रोसीजर वही है, वो 4 स्टेप का ही है। 4 स्टेप करके हम डेरिवेटिव अखज़ किए जा रहे हैं। तो लेट कर लें जी कि y इज इक्वल टू एक्स की 2। तो पहला स्टेप क्या है, y प्लस डेल्टा वाई और x प्लस डेल्टा एक्स, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि इंक्रीमेंट हमने x में की है तो ऊपर मुरब्बा था तो मुरब्बा सारे का वैसे ही आ जाएगा। ये यहाँ ज़हन में रखनी बात। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि सबट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मुरब्बा माइनस एक्स का मुरब्बा। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसका मुरब्बा खोल दें, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ठीक है, तो ये काट दें इसके साथ। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये डेल्टा एक्स का मुरब्बा प्लस 2x और डेल्टा एक्स, ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। ठीक है, अब लिमिट लगा दें, लिमिट लगा दें। पहले चले एक स्टेप कर लें कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स को इसके नीचे अलहदा कर दें और इधर अलहदा कर दें। ठीक है जी। तो अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स के मुरब्बे से कट जाएगा। इधर है ये हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर कट जाएगा तो ये रह जाएगा ये डेल्टा एक्स और इधर डेल्टा एक्स कट जाएगा तो 2x आ गया। स्टेप नंबर 3 हो गए। चौथा स्टेप क्या है कि अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, तो डेल्टा वाई और ये डी हो गया। इधर हम दर्ज करेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा 0, वो 2x वैसा है, तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स बराबर किसके आ गया, 2x के आ गया। तो ये थी अपना डेरिवेटिव। अच्छा, अब मैंने x की 1 का डेरिवेटिव भी निकाला, x की 2 का डेरिवेटिव भी निकाला और कांस्टेंट का भी। इसी तरह x की 3 का डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। हम इधर देख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x की 3, तो करें वही काम, लेट y इज इक्वल टू एक्स की 3। तो पहला स्टेप है y प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस इधर क्या है जी x प्लस डेल्टा एक्स, ऊपर क्यूब वैसा ही। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। ये काट दें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसका मुकाब खोल दें, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab, या वो कुलिया लगा दें 3a की 2b प्लस 3ab की 2, ये वैसा ही। यानी इस पर मैंने क्यूब वाला कुलिया लगा दिया। a प्लस बी का क्यूब बराबर था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी वो मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, अब पता नहीं जगह बचती है कि नहीं। चलें, ये आ गया जी हमारे पास, ठीक हो गया, क्यूब वाला कुलिया लगा दिया। अब अगला स्टेप क्या है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, तो यानी एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो बटा सारे का क्या है जी डेल्टा एक्स, ये इससे कट जाएगा। तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा डेल्टा एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और डेल्टा एक्स प्लस 3x और डेल्टा एक्स का स्क्वायर बटा है जी डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे ये डेल्टा एक्स को सब के नीचे लैदा करेंगे, इधर लैदा करेंगे तो इधर एक कट जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, इधर 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स बच जाएगा प्लस 3x और डेल्टा एक्स, यानी इसको इसके नीचे लैदा किया तो मुरब्बा था एक कट गया, क्यूब था एक कट गया, मुरब्बा बच गया। इसके नीचे लैदा किया डेल्टा एक्स कट गया, 3x की तो बच गया। इसके नीचे लैदा किया तो डेल्टा एक्स के मुरब्बे में से एक कट गया, एक बच गया। अब ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब अगला स्टेप क्या है, लिमिट वाला, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये है जी डेल्टा एक्स का मुरब्बा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और डेल्टा एक्स, ठीक हो गया जी। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इधर दर्ज करेंगे 0, ये 3x स्क्वायर वैसा ही इधर दर्ज करेंगे तो ये भी 0, यानी लिमिट यहाँ दर्ज की तो ये भी 0 हो गया, लिमिट यहाँ दर्ज की ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ 3x की तो बच गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, ठीक हो गया जी। तो आज हम यहाँ तक करते हैं, कल हम ये मैंने x की 1 का डेरिवेटिव निकाला, फिर x की 2 का निकाला, फिर x की 3 का, इसी तरह x की 4 का, x की 5 का, x की 6 का एंड सो ऑन, x की n का डेरिवेटिव भी निकाला जा सकता है। तो फिर अब कल हम अखज़ करेंगे x की n के लिए एक परमानेंट रूल अखज़ कर लेंगे, अगर x की पावर n हो तो फिर उसका जो है वो उसके लिए रूल ड्राइव कर लेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है, बाकी इंशाल्लाह कल से। थैंक यू।